सच्चाई की जीत। पहला बाब, खामोश गांव। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव का नाम नूर आबाद था। यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। सुबह सूरज निकलते ही खेतों में चले जाते और शाम को अपने घरों के सामने बैठकर चाय पीते। गांव में ज्यादा सहूलियात नहीं थीं, मगर लोग मोहब्बत और सुकून से रहते थे। उसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसके वालिद एक मजदूर थे और दिन भर मेहनत करके बमुश्किल घर का खर्च पूरा करते थे। हमजा बचपन से ज़हीन और ईमानदार था। गांव के लोग इसकी तारीफ करते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। हमजा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो तालीम हासिल करे और अपने वालिदैन की ज़िंदगी बदल दे, मगर गुर्बत इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। इसके पास किताबें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। वो अक्सर रात को लालटेन की रोशनी में पुरानी किताबें पढ़ता रहता। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा ताजिर आया है जो गांव में फैक्ट्री लगाना चाहता है। लोगों को उम्मीद थी कि इससे रोजगार मिलेगा और गांव तरक्की करेगा, मगर हमजा के दिल में अजीब बेचैनी थी। इसे महसूस होता था कि इस ताजिर के इरादे अच्छे नहीं हैं। दूसरा बाब, पुरस्कार ताजिर। इस ताजिर का नाम मुल्क जुबैर था। वो बहुत अमीर आदमी था और इसके साथ कई गाड़ियां और मुहाफिज आए थे। गांव के लोग इसकी शान व शौकत देखकर हैरान थे। मुल्क जुबैर ने गांव के सरदारों को दावत दी और कहा, मैं यहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा। आपके गांव के लोग काम करेंगे और सब खुशहाल हो जाएंगे। लोग खुशी से तालियां बजाने लगे, मगर हमजा खामोश खड़ा रहा। इसने गौर किया कि मुल्क जुबैर की बातों में गुरूर और लालच छुपा हुआ है। चंद दिन बाद फैक्ट्री की तामीर शुरू हो गई। दरख्त काटे जाने लगे, खेतों के करीब मशीनें चलने लगीं और गांव का माहौल बदलने लगा। इब्तिदा में लोगों को खुशी थी क्योंकि इन्हें मजदूरी मिल रही थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मसाइल पैदा होने लगे। नदी का पानी आलूदा होने लगा, मछलियां मरने लगीं, खेतों की फसल कमजोर होने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे, मगर मुल्क जुबैर ने किसी की बात सुनने से इनकार कर दिया। हमजा ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, अगर ये फैक्ट्री उसी तरह चलती रही तो हमारा गांव तबाह हो जाएगा। मगर कुछ लोग इस पर हंसने लगे। तुम गरीब लड़के हो, तुम्हें क्या पता तरक्की क्या होती है। हमजा खामोश हो गया, मगर उसने हार नहीं मानी। तीसरा बाब, एक नई उम्मीद। गांव के स्कूल में एक नई टीचर आई जिसका नाम आयशा था। वो शहर से तालीम हासिल करके आई थी और बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाती थी। आयशा ने जल्द ही महसूस किया कि हमजा दूसरे लड़कों से मुख्तलिफ है। एक दिन उसने हमजा से पूछा, तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? हमजा ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने गांव को तबाह होते देख रहा हूँ। आयशा हैरान हुई। हमजा ने उसे फैक्ट्री के नुकसानात के बारे में बताया। आयशा ने तहकीक शुरू की और जल्द ही उसे अंदाज़ा हो गया कि हमजा सच कह रहा है। दोनों ने फैसला किया कि वो गांव वालों को हकीकत बताएंगे। इन्होंने पानी के नमूने इकट्ठे किए, बीमार लोगों की फहरिस्त बनाई और तस्वीरें खींचें। मगर जब ये खबर मुल्क जुबैर तक पहुंची तो वो गुस्से से भर गया। ये लड़का मेरे मंसूबे के रास्ते में रुकावट बन रहा है, उसने अपने आदमियों से कहा। चौथा बाब, धमकियां। एक रात हमजा घर वापस आ रहा था कि चंद आदमियों ने उसे रोक लिया। अगर तुमने फैक्ट्री के खिलाफ आवाज उठाई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, एक आदमी ने धमकी दी। हमजा डर गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, उसने जवाब दिया। आदमियों ने उसे धक्का दिया और चले गए। घर पहुंचकर हमजा की माँ परेशान हो गई। बेटा, उन लोगों से मत लड़ो, हम गरीब लोग हैं। हमजा ने माँ के हाथ पकड़कर कहा, अगर हम खामोश रहे तो ये लोग सब कुछ तबाह कर देंगे। पांचवा बाब, शहर का सफर। आयशा ने मशवरा दिया कि इन्हें शहर जाकर हुक्काम को शिकायत करनी चाहिए। हमजा पहली बार शहर गया। ऊंची इमारतें, शोर
और तेज रफ्तार जिंदगी देखकर वो हैरान रह गया। दोनों एक सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां एक अफसर ने उनकी बात सुनी, मगर उसके चेहरे से लग रहा था कि वो संजीदा नहीं है। हम तहकीकात करेंगे, उसने रस्मी अंदाज में कहा। मगर कई दिन गुजर गए और कोई कार्रवाई न हुई। बाद में मालूम हुआ कि मुल्क जुबैर ने हुक्काम को रिश्वत दे रखी थी। हमजा मायूस हो गया। क्या सच हमेशा हार जाता है? इसने आयशा से पूछा। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, सच कभी नहीं हारता, बस इसे वक्त लगता है। छठा बाब, खुफिया राज। एक रात हमजा फैक्ट्री के करीब से गुजर रहा था कि इसने कुछ अजीब देखा। फैक्ट्री के पीछे खुफिया तौर पर जहरीला केमिकल नदी में बहाया जा रहा था। हमजा ने फौरन अपने मोबाइल से वीडियो बना ली। अगले दिन इसने ये वीडियो आयशा को दिखाई। ये सबसे बड़ा सबूत है, आयशा ने खुशी से कहा। इन्होंने फैसला किया कि इस वीडियो को मीडिया तक पहुंचाया जाए। सातवां बाब, सच दुनिया के सामने। आयशा के एक सहाफ़ी दोस्त ने वीडियो देखी तो हैरान रह गया। चंद दिन बाद ये खबर टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर फैल गई। नूर आबाद की फैक्ट्री जहरीला पानी नदी में बहा रही है। पूरे इलाके में हलचल मच गई। सरकारी टीम गांव पहुंची और तहकीकात शुरू हो गईं। मुल्क जुबैर गुस्से से पागल हो गया। इसने हमजा को बुलाया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमजा ने सुकून से जवाब दिया, आपने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है। आठवां बाब, आजमाइश। तहकीकात के दौरान हमजा और आयशा को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ लोग अब भी मुल्क जुबैर के साथ थे क्योंकि इन्हें पैसा मिल रहा था। गांव में झगड़े होने लगे। एक दिन हमजा के वालिद जख्मी हो गए क्योंकि किसी ने रात को उन पर हमला किया था। हमजा का दिल टूट गया। ये सब मेरी वजह से हुआ, उसने रोते हुए कहा। उसके वालिद ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, नहीं बेटा, तुम सच के रास्ते पर हो, डरना मत। ये अल्फाज हमजा के लिए नई ताकत बन गए। नवां बाब, अदालत। आखिरकार मामला अदालत तक पहुंच गया। हमजा पहली बार अदालत में खड़ा था। जज ने तमाम सबूत देखे, वीडियोस देखें और गांव वालों के बयानात सुने। मुल्क जुबैर के वकील बहुत ताकतवर थे, मगर हकीकत उनके खिलाफ थी। कई हफ्तों बाद फैसला सुनाया गया। फैक्ट्री बंद की जाती है और माहौल को नुकसान पहुंचाने पर मुल्क जुबैर को सजा दी जाती है। गांव वाले खुशी से रो पड़े। हमजा की आंखों में भी आंसू थे। 10वां बाब, नई शुरुआत। फैक्ट्री बंद होने के बाद गांव आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बेहतर होने लगा। नदी का पानी साफ होने लगा। दरख्त दोबारा लगाए गए। हुकूमत ने गांव में नया स्कूल और छोटा अस्पताल बनाने का ऐलान किया। हमजा को स्कॉलरशिप मिली ताकि वो आला तालीम हासिल कर सके। रुखसत होते वक्त आयशा ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है। हमजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। ये सब सच और हिम्मत की ताकत थी। 11वां बाब, शहर की यूनिवर्सिटी। चंद साल बाद हमजा शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। इब्तिदा में उसे बहुत मुश्किलात हुईं। दूसरे तलबा अमीर खानदानों से ताल्लुक़ रखते थे जबकि हमजा सादा कपड़े पहनता और हॉस्टल के छोटे कमरे में रहता था। कुछ लड़के इसका मजाक उड़ाते थे। गांव से आया हुआ लड़का इंजीनियर बनेगा, वो हंसते। मगर हमजा हर रात देर तक पढ़ाई करता। वो जानता था कि इसकी कामयाबी सिर्फ इसकी नहीं बल्कि उसके पूरे गांव की उम्मीद है। एक दिन यूनिवर्सिटी में माहौलियात के मौजू पर मुकाबला हुआ। हमजा ने नूर आबाद की कहानी सुनाई। पूरा हाल खामोश हो गया। इसकी तकरीर इतनी असर अंगेज थी कि उसे पहला इनाम मिला। 12वां बाब, पुराना दुश्मन। उसी दौरान मुल्क जुबैर जेल से रहा हो चुका था। अगरचे इसकी फैक्ट्री बंद हो गई थी, मगर उसके दिल में इंतकाम की आग जल रही थी। उसने अपने आदमियों से कहा, हमजा ने मेरी इज्जत खत्म की, अब मैं इसकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक रात हमजा को नामालूम नंबर से कॉल आई, अगर तुमने अपनी सरगर्मियां बंद ना की तो अंजाम बुरा होगा।
हमजा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। 13वां बाब, दोस्ती। यूनिवर्सिटी में हमजा की मुलाकात एक लड़के साद से हुई। साद खुश मिजाज और ज़हीन था। इसने हमजा का साथ दिया। तुम्हारे अंदर अजीब हिम्मत है, साद ने कहा। दोनों बेहतरीन दोस्त बन गए। वो मिलकर गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगे। एक दिन साद ने कहा, हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकते, हमें दूसरों के लिए भी कुछ करना होगा। ये बात हमजा के दिल में उतर गई। 14वां बाब, सैलाब। अचानक बारिशों का मौसम आया और इलाके में शदीद सैलाब आ गया। कई गांव डूब गए, लोग बेघर हो गए। हमजा फौरन अपने गांव पहुंचा। वहां हर तरफ तबाही थी। घर गिर चुके थे, रास्ते बंद थे और लोग मदद के मुंतजिर थे। हमजा और साद ने इमदादी टीम बनाई। वो खाना, कपड़े और दवाएं तकसीम करने लगे। एक बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हमजा ने पहली बार महसूस किया कि दूसरों की खिदमत में असल सुकून है। 15वां बाब, कुर्बानी। सैलाब के दौरान एक बच्चा तेज पानी में फंस गया। लोग खौफजदा थे। पानी बहुत खतरनाक था। हमजा फौरन पानी में कूद पड़ा। कई लम्हों तक सबकी सांसें रुकी रहीं। आखिरकार वो बच्चे को बचाकर बाहर ले आया, मगर खुद बेहोश हो गया। जब इसकी आंख खुली तो उसकी माँ इसके पास बैठी रो रही थी। तुम अपनी जान क्यों खतरे में डालते हो? हमजा ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर हम एक दूसरे की मदद ना करें तो इंसानियत का क्या मतलब? 16वां बाब, एक नया ख्वाब। सैलाब के बाद हमजा ने फैसला किया कि वो अपने इलाके में ऐसा इदारा बनाएगा जो गरीब बच्चों को तालीम दे और माहौल की हिफाजत करे। इसने शहर के लोगों से राब्ता किया, चंदा जमा किया और एक छोटा सा तालीमी मरकज कायम किया। शुरू में सिर्फ 5 बच्चे आए, मगर आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ने लगी। आयशा भी वापस आ गई और उसने हमजा का साथ दिया। यही असल तब्दीली है, आयशा ने कहा। 17वां बाब, अंधेरा फिर लूटा। एक रात तालीमी मरकज में आग लग गई। किताबें जल गईं, दीवारें सियाह हो गईं। हमजा खामोश खड़ा राख को देखता रहा। इसे अंदाजा था कि ये हादसा नहीं था। अगले दिन उसे एक खत मिला, तुम जितना आगे बढ़ोगे, हम तुम्हें इतना रोकेंगे। ये मुल्क जुबैर की आखिरी कोशिश थी, मगर इस बार गांव वाले हमजा के साथ खड़े थे। हम दोबारा मरकज बनाएंगे, लोगों ने कहा। और वाकई चंद हफ्तों में नया मरकज पहले से ज्यादा खूबसूरत बन गया। 18वां बाब, कामयाबी। कई साल गुजर गए। हमजा का इदारा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सैकड़ों बच्चे वहां तालीम हासिल करने लगे। दरख्त लगाने की मुहिम शुरू हुई। नदी दोबारा साफ हो गई। हुकूमत ने हमजा को एजाज दिया। टेलीविजन पर इसका इंटरव्यू नश्र हुआ। सहाफ़ी ने पूछा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? हमजा ने जवाब दिया, सच्चाई, सब्र और दूसरों के लिए जीने का जज्बा। 19वां बाब, आखिरी मुलाकात। एक दिन हमजा को खबर मिली कि मुल्क जुबैर शदीद बीमार है और इससे मिलना चाहता है। हमजा अस्पताल पहुंचा। मुल्क जुबैर बहुत कमज़ोर हो चुका था। मैंने पूरी जिंदगी दौलत जुमा की, मगर सुकून नहीं मिला, उसने आहिस्ता से कहा। हमजा खामोश रहा। तुम जीत गए, मुल्क जुबैर ने आंखों में आंसू लिए कहा। हमजा ने जवाब दिया, मैं नहीं, सच जीता है। 20वां बाब, रोशनी। कई साल बाद नूर आबाद एक मिसाल बन चुका था। वहाँ स्कूल, अस्पताल, साफ पानी और सरसब्ज दरख्त थे। लोग खुशहाल थे। एक शाम हमजा पहाड़ी पर खड़ा सूरज गुरूब होते देख रहा था। आयशा इसके पास आई। तुमने अपना ख्वाब पूरा कर लिया, उसने कहा। हमजा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ख्वाब कभी ख़त्म नहीं होते। जब तक दुनिया में अंधेरा है, रोशनी फैलाने वाले लोगों की ज़रूरत रहेगी। हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। दूर बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी और नूर आबाद वाकई अब नूर से भर चुका था। इख्तिताम। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत के साथ एक आम इंसान भी बड़ी तब्दीली ला सकता है।
मुश्किलात ज़रूर आती हैं, मगर अगर इंसान साबित कदम रहे तो आखिरकार कामयाबी इसके कदम चूमती है।